कई सारी यूनिवर्सिटीज में क्या हो जाता था, वो हो जाता था, क्या कहते हैं, एडमिशन हो जाता था, ठीक है। अब मेजोरिटी हर जगह एंट्रेंस ही, अब आपको यूनिवर्सिटीज में भी अगर एडमिशन चाहिए तो सीयूईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना। अब जब बच्चा सीयूईटी का फॉर्म भरा होता है ना, उसके दिमाग में आता है यार सिलेबस तो सेम ही है, भर देता हूं जेई मेंस का भी, क्या पता वहां पे कुछ मिल जाए। तो एक्चुअली में जो हमारे टाइम पे क्या होता था कि जेई का पेपर अलग होता है और बोर्ड्स के परसेंटेज पर जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, कोलकाता यूनिवर्सिटी है, तो जो मेजर यूनिवर्सिटीज है, अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज है, उसमें बोर्ड्स के परसेंटेज पर ही मेरिट बन जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ, वहां पे सीयूईटी हो गया, तो जो बच्चा उस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है तो वो देखता है यार सीयूईटी का फॉर्म भर रहा हूं तो जेई मेंस का भी भर देता हूं, ठीक है। तो मे भी शायद वो आपके लिए उतना बड़ा कंपटीशन ना हो, ठीक है, लेकिन हाँ एक वो स्ट्रेस होता है। तो ये मान के चलिएगा जो रियल कंपटीशन है वो ऑलरेडी वो पूरा बच्चा जितना भी है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, वो ऑलरेडी स्ट्रेस में ही होगा, वो हर कोई बच्चा, क्योंकि आपने यार पूरा टाइम दिया है, ठीक है, आपने मेहनत करी है। तो आपको अगर ये लग रहा है यार मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा फील हो रहा है, सर मैं स्ट्रेस में आ रहा हूं, तो ये होना ही था, ठीक है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप ये खुद सोचिए कि मैं अगर आपको 3 साल के लिए मैं कहता हूं चल तेरा जेई मेंस का पेपर इस बार ना हो करके 3 साल बाद होगा, तो फॉर द टाइमिंग तो रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन 3 साल के बाद जब भी तो एग्जाम से पहले बैठेगा तो तेरे को फिर से यही चीज आएगी, क्योंकि अब एग्जाम आ गया है ना। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, इसको आप इसको ना ओवर हाइप मत करिएगा और इसके सोल्यूशन बाहर ढूंढने मत निकलिएगा। मैं पहले बता रहा हूं, दिस इज द प्राइम टाइम। जनरली बच्चा क्या करता है कि जब उसको स्ट्रेस होता है तो वो दूसरों के ओपिनियंस लेने के लिए यूट्यूब पे निकल जाता है। मैं उसमें उनको ना गलत कह रहा हूं, ना मैं आपको गलत कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपका सोल्यूशन अंदर झांकने से ज्यादा बेटर मिलेगा, ठीक है। आप ये समझिए कि आपको अगर कोई चीज पढ़नी है तो उसके लिए समय निकालना पड़ेगा उसी 24 घंटे में से। अब तो आधे घंटे का कोई व्यू किसी का ओपिनियन सुनेगा, हो सकता है फॉर द टाइमिंग तेरे को अच्छा लगे, हो सकता है इंसाइटफुल भी हो, कुछ चीजें सीखने को भी मिल जाए, लेकिन जब तक तो उसको इनकॉर्पोरेट करेगा तब तक शायद तेरे पास इतना बड़ा टाइम नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप लोग इतने स्ट्रांग हैं कि आप अपना अंदर से एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि हाँ यार मेरे को अगर ये करना है तो लेट्स बी सीरियस और इसको प्लान आउट करता हूं कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, और अभी भी यहां से किया जा सकता है, यहां से इट्स स्टिल पॉसिबल, ठीक है। कई लोग कहेंगे कि यार ये जबरदस्ती की ना बच्चों में होप दे दी जाती है कि तेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, होता नहीं है। तो यहां से दो राय आती है, ठीक है। सबका सोचना अलग होता है। कई आप लोगों ने भी ये बात सुनी होगी ना, कई लोग कहते हैं कि यार कोचिंग इंडस्ट्री में क्या होता है ना, सबको होप बांटी जाती है, यही बोला जाता है। आई होप आप लोगों ने वो ऐसे इंटरव्यूज भी सुने होंगे कि कोचिंग इंडस्ट्री हर बच्चे को एक होप दे देती है एक अच्छे कॉलेज का, है ना। बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो भाई हमारे लिए ना वो होप ही है बस, और कुछ नहीं है। बात तो ये है, तुम हमारे पास आगे बढ़ने का रास्ता क्या है भाई, दे दो भाई अपनी जमीन दे दो हमारे पास, नहीं करेंगे भाई, नहीं सुनेंगे कोचिंग वालों की, सीधी सी बात बोलूं। लाओ भाई 10 करोड़ दे दो भाई, हमारे बैंक बैलेंस बना दो, ठीक है, हमें क्या टेंशन है, क्यों जाएंगे हम कोचिंग, हमें भी कोई होप नहीं बेचेगा फिर। हाँ दिस इज बिजनेस एंड ऑल। मैं कहता हूं मानो ये बिजनेस है, मानो ये बिजनेस है, लेकिन कभी भी कोई बिजनेस रॉन्ग इंटेंट के साथ होगा तो ही खराब है, ठीक है। इंटेंट ये है कि हमारे पास आज क्या ऑप्शन है भाई, क्या बचा है हमारे पास, पढ़ाई करके आप आगे निकल सकते हो, और क्या ऑप्शन है बताओ भाई। हो सकता है कुछ बच्चे फ्रीलांसिंग कर लें, कुछ कोडिंग कर लें, हाँ कुछ यूट्यूब पे कर लें, ये भी एक ऑप्शन है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेजॉरिटी बच्चों के पास क्या ऑप्शन है, मैं आप सबको बोलूंगी नहीं भैया तू सारे के सारे तुम यूट्यूबर बन जाओ, कितने कमा लोगे, कुछ अच्छा कर जाएंगे, बिल्कुल अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है वीडियो एडिटिंग में अच्छा कर जाए, कुछ लोग सिंगिंग में अच्छा कर जाए। लेकिन अगर मैं एक ऐसी पोजीशन पर हूं जहां पर मैं बहुत सारे बच्चों को बोलूंगा तो मैं सबको मिसगाइड नहीं कर सकता। हम लोगों के लिए एक एजुकेशन कहीं ना कहीं स्टिल इट्स अ बेटर ऑप्शन, मोर सिक्योर, कंपैरेटिवली मोर सिक्योर देन ऑल दोस अदर थिंग्स, ठीक है। तो राइट नाउ मैं आपको यही बोलूंगा कि यार हमारे पास और कोई होप के अलावा चारा भी नहीं है। अब मैं तुम्हें बोलूं कि भाई तेरा नहीं होना सिलेक्शन, तब तो तू और डिप्रेशन में जाएगा भाई, और डिप्रेशन में जाएगा। तेरे को अब यहां से क्रिकेट सीखना पड़े, यहां से तेरे को गेमिंग सीखना पड़े, यहां से तेरे को सिंगिंग सीखना पड़े, उसका भी स्ट्रगल है। तो वहां पर भी तू किसी टीचर के पास जाएगा, वो भी तेरे को होप देगा नहीं भाई कल तू बहुत बड़ा सिंगर बनेगा, वो भी तो होप दे रहा है। भाई कहते ना उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। तो वो उम्मीद गलत डायरेक्शन की नहीं है, वो उम्मीद एक बेहतर सुनहरे भविष्य की है, ठीक है। तो इस चीज को समझिए कि मैं आप सभी लोगों को वही बोल रहा हूं कि हमारे पास क्या ऑप्शन है भाई, मुझे दुनिया का ज्ञान नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे पास अभी एक टारगेट है, 1 महीने बाद उसको अगर मैं अच्छा करता हूं तो कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। वो सभी के लिए है, यहां से बेहतर हो सकता है, और सबका बेहतर अलग अलग होता है। कई बच्चे करोड़ों का पैकेज लेकर के बाद भी उदासी रहते हैं, अरे भाई उसको तो 4 करोड़ का मिल गया, तो ये तो रिलेटिव हो गया ना फिर, ये तो रिलेटिव हो गया। तो वो तो आपको कभी भी हैप्पीनेस नहीं आएगी। लेकिन यहां से बेहतर पोजीशन पर जाने के लिए तो मैं आपको कम से कम कहूंगा ना, तो मैं यहां वही बात कह रहा हूं कि यहां से भी बेहतर किया जा सकता है। और लाइफ अभी बहुत बड़ी है, ये एफर्ट्स जब तक आप डालते रहेंगे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट मिलता रहेगा। आप 1 महीने के लिए आप अपने एफर्ट्स कम कर दीजिए, जो आपका ग्रोथ है वो धीरे धीरे होता है, फॉल बहुत जल्दी मिलेगा। आप एक हफ्ता बस पढ़ाई छोड़ के देख लीजिए, आपका इतना भयंकर ड्रॉप मिलेगा, आपको लगेगा आपकी नॉलेज चली गई, आपकी प्रैक्टिस चली गई, आपका रिटेंशन खत्म हो गया, आपका कंसंट्रेशन खत्म हो गया। तो मैं आपको यहां पर आगे बोलूं ना भाई तू अभी के लिए रिलैक्स कर जा भाई, अब मेरे पास अपने बच्चे के लिए 1 महीना है, उसमें मैं ये कैसे बोल दूं उसको कि नहीं यार अब तू ना रिलैक्स कर ले, ये जो रैट रेस है इसमें मत पड़। हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है भाई, सीधी सी बात ये। दूसरे लोग होंगे उनके करोड़ों का घर पे जमीनों जायदाद होंगी, हमारे पास नहीं है। आप उसी तरीके से सोचिए, मेरे पास 1 महीने का स्ट्रगल है, ठीक है, उसके बाद गैप मिलेगा, रिलैक्सिंग होएगा। तो मैं कह रहा हूं ये स्ट्रगल वर्थ इट है, ठीक है, फाइट फॉर इट, ठीक है, फाइट फॉर इट। नहीं हुआ नहीं हुआ, तो ये नहीं कि आपने तो गलत डायरेक्शन में बच्चे को होप दी थी, नहीं, मैंने पढ़ने के लिए बोला है, पढ़ने से किसी का आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। अब आप यूज करना चाहेंगे तो अलग बात है, नहीं यूज करना चाहेंगे तो अलग बात है। पढ़ने से अगर आप कमा नहीं पा रहे, एटलीस्ट इनलाइटमेंट तो आपको होगी, दुनिया के बारे में तो पता चलेगा, है ना, कि कौन सी चीज क्या है। तो नुकसान कुछ भी नहीं है, पाना ही पाना है। हाँ सबका अलग अलग रेंज होता है कि कौन क्या कितनी मेहनत कर रहा है, कितना पा पाता है इन सारी दुनिया में, कितनी सारी चीजें अटेन कर पाता है, कितना अचीव कर पाता है, वो सबका रिलेटिव है, ठीक है। तो दूसरे की रेस हमें लड़नी नहीं, हमें तो अपनी रेस करनी है। हम जहां से उठ के आए हैं, 1.5-2 साल हम लोगों ने मेहनत करी, कुछ स्ट्रगल हुआ, कुछ चीजें खराब हुई, उसके बाद फिर से सोचा कि प्लान करेंगे, हम कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और आज आके आप ये सोचो कि यार ये नहीं यार यहां से तो नहीं हो पाएगा, दुनिया बेवकूफ बना रही है, तो फिर एक्चुअली में आप बेवकूफ ही थे, ठीक है।
यहां से भी होगा। इवन मैं कहता हूं कि लास्ट मोमेंट तक, जब तक आप जीवित हैं, आखिरी मोमेंट तक अगर आप प्रयास करते रहेंगे, कुछ ना कुछ अचीव करते ही जाएंगे। हो सकता है वो आपके लिए रिलेटिवली कम हो, लेकिन यस, पुरानी सिचुएशन से बेहतर ही होगा। यस, हाँ, इसको खत्म कर लीजिए एंड देन रिलैक्स। मैं तो हर बार अपने बच्चे को कहता हूं कि यार टेंशन फ्री पढ़ाई कर, टेंशन फ्री पढ़ाई कर, टेंशन फ्री पढ़ाई कर। मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि मैं इन सारी चीजों से गुजर चुका हूं। मेरे को लगता है कि मैंने एक लेवल पर इतना स्ट्रेस लिया जितना वर्थ इट नहीं था। ठीक है, तो जब आपका एक स्ट्रेस से ऊपर आता है तो मेरे को लगता है यार ये वाला स्ट्रेस अब वर्थ इट नहीं है बच्चे के लिए, तभी मैं आपको कहता हूं भाई अब ज्यादा लोड नहीं। नहीं हुआ, नहीं हुआ, लेकिन हाँ, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में उस लेवल तक का आपको स्ट्रेस देखना चाहिए। दिस इज अ हेल्दी स्ट्रेस। ठीक है, हर बार जैसे मेरे फादर का एक एटीट्यूड है कि कोई भी चीज उल्टी पुल्टी होती है, अरे जो छोड़ो जाने दो, तो वो कैजुअल एटीट्यूड हर जगह काम नहीं आता है। कई बार सीरियस सिचुएशंस होती हैं, यू हैव टू टेक डिसीजंस ऑन दैट, है ना। हाँ, एक पॉइंट के बाद अगर वो ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है तो भाड़ में जाए। ठीक है, तो आप लोगों को उस लेवल तक तो एटलीस्ट पहुंचे कि जहां पर आपको अपने बारे में पता चले कि यार मैं इतने एफर्ट्स डाल सकता था और मैंने इतनी मेहनत करी है। ठीक है, क्योंकि जेई मेंस 1 के बाद ये तो सत्य है कि जेई मेंस 2 आपका आएगा, और जब जेई मेंस 2 आएगा आप बैक टू इसी स्क्वायर पर आएंगे कि यार फिर से ये मेंटल हमारे पास चीज आ रही है। एटलीस्ट यू विल बी ट्रेन्ड इनफ कि आप उस स्ट्रेस को झेल पाए। क्लियर है क्या? यस, हाँ सर, सलीम सर भी यही कहते हैं, जब तक स्ट्रगल है तब तक लाइफ है। बिल्कुल, हम लोगों को देखो, मैंने आपको कभी भी ये होप नहीं दी है कि आप आए। मैं अपने गुरुओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। एक चीज जो उन्होंने हमारे दिमाग में गलत डाली थी, जितने भी बच्चे सेलेक्ट होकर गए थे, मैंने उनको सबसे ये बात बोली थी, ठीक है, जिनको खाना खाना है जा सकते हैं, मैंने उनको ये बात बोली थी। मैं अपनी क्लास में कभी नहीं कहता कि भाई इस आईटी में इतने करोड़ का पैकेज लगता है, उसकी बिल्डिंग ऐसी है वैसी है, कभी नहीं। आई नेवर सेल दैट। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो फॉर द टाइमिंग आपकी लाइफ का एक पार्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपका स्ट्रगल अलग रहेगा, सबका, आपके सारे दोस्तों का स्ट्रगल अलग रहेगा। ठीक है, मैं कभी भी आपको नहीं कहता हूं कि बेटा तू पैकेज देख के अपनी वो कर। मैं हमेशा कहता हूं तू अपॉर्चुनिटी देख के कर, कि तेरे को वहां से बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। कितने सारे बच्चे जिनको आईटी में कोई वैसी ब्रांच मिल रही होती है कि जिनको, मैंने आपको शायद शेयर भी किया था, एक बच्चा आया था, वो कहता सर मेरे को आईटी दिल्ली में ये वाली ब्रांच मिल रही है, मेरे को आईटी का टैग चाहिए। मैंने उसको कन्विंस करा कि भाई तू एनआईटी में, एक बहुत अच्छी एनआईटी में है और बहुत अच्छी ब्रांच है तेरे पास। ठीक है, डोंट मिस दैट। क्योंकि सिर्फ एक टैग तू सोच रहा है कि तेरे को जिंदगी भर बुढ़ापे में भी कोई आगे बोले अरे भाई आईआईटी, अबे नहीं होता ये सब। तुम्हें क्या लग रहा है मैं सड़क पे निकलता हूं तो लोग सैल्यूट मार रहे होते हैं जस्ट बिकॉज़ आई एम एन आईआईटी? नहीं बेटा, तुम्हारा नेचर मैटर करता है। मैं अगर तमीज से बात नहीं करूंगा तो लोग मेरे को गाली देंगे उल्टा। ठीक है, तो वो आपको रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है, सिर्फ एक पेपर से रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं कि आप अपने आप को बेहतर बनाइए, है ना। हाँ सर, आईआईटी के एडिट्स देखकर पागल हो गए। हाँ ठीक है भाई, अब मैं इसका एक ही चाह रहा है, मैं खुद ही दूर हो जाता हूँ कि भाई ठीक है, तुम अपनी एक भ्रमित दुनिया में जियो। हमारे टीचर्स ने कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर ये, मैंने तुम्हें बताया था, कॉलेज में जाकर के मेरी एफिशिएंसी बहुत डाउन हुई थी, क्योंकि जैसा मैंने कॉलेज को एक्सपेक्ट किया था वैसा था नहीं। और कई सारे बच्चे जो सेलेक्ट होकर आते हैं वो कहते हैं कि सर हमारे कॉलेज में ये कमी है, ये कमी है। तुम इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में हो, कमियां तुम वहां गिना रहे हो, तो तुम्हें तो ये समझ आनी चाहिए कि ये कमियां हर जगह होती हैं। ठीक है, तुम क्या परफेक्ट मॉडल सोच करके गए थे? ठीक है, हर कॉलेज में कमी रहती है। ठीक है, बट बात यह है कि वो बेहतरीन कॉलेज है, नो डाउट, वहां के लिए ट्राई करना चाहिए, नो डाउट। ठीक है, आपका अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यस, हाँ, तो प्लीज आप उस बबल से बाहर निकलिए। ठीक है, आईटी आपको एक बेहतर मौका देगी, मैं ये बिल्कुल लिखित तौर में देने के लिए तैयार हूं। बेहतर आपको एनवायरमेंट देगी, बेहतर आपको एक्सपोजर देगी, नो डाउट, नो डाउट। लेकिन क्या वहां पर सब चीज बेहतर है? नहीं। मैं खुद कॉलेज में रहा हूं, मैं सारे कॉलेजेस के फेस्ट अटेंड करे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट आईटीज के। ठीक है, नहीं होता यार। ठीक है, तो हम लोगों को एक बबल में डाल करके ना कोटा से बाहर निकाला गया था। और जब वो बबल फटा ना भाई साहब, ना टीचर खड़े हैं, ना पेरेंट्स खड़े हैं, और उस समय जब आप नए ड्रॉप लेने के बाद जब कॉलेज में जाते हो तो ना दोस्त खड़े हैं, वो अपनी लाइफ में है। तो वो जो स्ट्रेस है वो हमने झेला हुआ है। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि ठीक है बेहतरीन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फ्लॉलेस है, फ्लॉज बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल पढ़ाई करिए, एक अच्छे उसके लिए पढ़ाई करिए, ज्यादा ओवर हाइप मत समझिएगा बिल्डिंग देख करके। बिल्डिंगें वहीं रह जाएंगी, आज हम लोग बाहर हैं उन बिल्डिंगों से। ठीक है, हाँ, उस बिल्डिंग में रहने के बाद आप जो अपने दोस्त बनाते हैं, आप जो सर्कल बनाते हैं, आप जो सीखते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं, जो लर्निंग होती है, जो एक्सपोजर है, वही लेकर के आप बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्रेव कर सकते हैं, रेदर देन द बिल्डिंग, रेदर देन द फेस्ट, रेदर देन द स्विमिंग पूल एंड ऑल एक्स्ट्रा, ये सारी वहीं रह जाएंगी भाई। लाइफ जब तुम आगे निकलोगे तो एक्सपीरियंस लेके निकलोगे, वो वर्थ इट होना चाहिए। यस, है ना। हाँ, तो प्लीज अपनी पॉजिटिविटी के साथ पढ़िए, आप लोगों का एक महीना बचा है, जितनी एनर्जी आप लगा दीजिए। आप ये सोचे लगाइए कि भाई इस तैयारी को मैं इतना झोंक सकता था, मैंने झोंक दिया, अब कोई मेरे को लोड नहीं है, मैं कर सकता था, मैंने कर दिया, इसके बाद मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है कि यार और कर लेता तो ना। वो वाले फ्रंट के साथ आप जेईई मेंस के बाद मत निकलिएगा यार मेरे में ना अभी ये चैप्टर छूट गया, ये रह गया। घिस दो भाई, जितना घिस सकते हो अपने आप को घिस दो। क्लियर? यस, लव यू ऑल। तो आप लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।